हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मूवी मीनियक। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कर सीजन 1 का। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस सीरीज़ के बारे में और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा ये सीरीज़ मुझे कैसी लगी। तो कर्स्ट क्रिएटेड बाय फ्रैंक मिलर एंड टॉम मिलर है इसी साल 17 जुलाई को नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ की गई एक फैंटेसी जॉनर की सीरीज़ है। इस सीरीज़ की अगर हम कास्टिंग की बात करें तो कैथरीन लैंगरफोर्ड हमको इस सीरीज़ के अंदर लीड करती हुई नजर आती है। इस सीरीज़ की जो एडेप्टेशन है वो एक इसी नाम के ग्राफिक नोवेल से की गई है जिसके राइटर भी खुद फ्रैंक मिलर ही रहे हैं। इस सीरीज़ को नेटफ्लिक्स के ऊपर ऑफिशियली इंग्लिश और हिंदी इस दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया है। इस सीरीज़ के अंदर हमको 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ 50 से 60 मिनट की है। तो अगर आपको इस सीरीज़ को देखना है तो आपको अपना अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। इस सीरीज़ की अगर हम प्लॉट की बात करें तो इस सीरीज़ का जो पूरा फोकस है वो हमें निम्वे के कैरेक्टर के ऊपर दिखाया गया है। निम्वे का कैरेक्टर जिसको कैथरीन लैंगरफोर्ड ने सीरीज़ के अंदर प्ले किया है। तो निम्वे ये एक फ्ली कम्युनिटी से बिलोंग करती है। फ्ली है एक फिक्शनल कम्युनिटी हमको इस सीरीज़ के अंदर दिखाई गई है। वहीं दूसरी तरफ हमको सीरीज़ के अंदर रेड पैलेडियंस दिखाए गए हैं। रेड पैलेडियंस की कम्युनिटी वो है जो फ्ली कम्युनिटी के लोगों को राक्षस मानती है और पूरे सीरीज़ के अंदर हमको फ्ली कम्युनिटी के लोगों का नरसंहार करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही एक एम्बुश के दौरान निम्वे की माँ की डेथ हो जाती है और वो उसे मरने से पहले एक प्राचीन तलवार हैंडओवर करती है और उसे कहती है अगर तुमको हमारी कम्युनिटी को बचाना है तो तुमको ये तलवार मर्लिन नाम के एक जादूगर तक पहुंचानी होगी। तो निम्वे ये तलवार मर्लिन तक पहुंचा पाती है या नहीं, ये पहुंचाते पहुंचाते उसको किस किस कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बेसिकली वी कैन से दैट निम्वे की कमिंग इनटू द एज कहानी हमको इस सीरीज़ के अंदर बताई गई है। तो अब आ जाते हैं इस सीरीज़ के रिव्यू के ऊपर। तो इस सीरीज़ का अगर सबसे बड़ा कोई प्लस पॉइंट रहा तो वो थे इस सीरीज़ के वीएफएक्स। इस सीरीज़ के वीएफएक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा अच्छा बजट रहा है इस सीरीज़ का। यहाँ पे मैं अगर कोई एग्जांपल दूँ तो हम एक सीन इमेजिन कर लेते हैं, मतलब एक जंगल के अंदर का सीन। तो उस सीन के अंदर हमको समझ में आता है कि छोटी से छोटी चीज़ हम अगर ले लें कोई पौधा, मतलब जंगल के अंदर का कोई छोटा पौधा ले लेते हैं तो उसके ऊपर हमको वीएफएक्स आर्टिस्ट का काम नज़र में आता है। उसकी इमेजिनेशन हमको उस छोटी चीज़ के ऊपर नज़र आता है। इतना अच्छा काम उन्होंने इस सीरीज़ के अंदर किया है। ये सीरीज़ देखते वक्त हमने इससे पहले जितनी भी लेजेंडरी सीरीज़ या शोज़ देखे हैं जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या फिर हैरी पॉटर, विचर, ये सब सीरीज़ की यादें ताज़ा हो जाती है। ऐसा लगता है कि इन सब सीरीज़ को मिलाकर एक अच्छी खासी सब्ज़ी बनाई गई है और उसको हमारे सामने रख दिया गया हो। पर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इस सीरीज़ के अंदर, इस सब्ज़ी के अंदर उन्होंने नमक ही नहीं डाला। जी हाँ, इस सीरीज़ के साथ भी वैसा ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है। इस सीरीज़ को जब मैं देख रहा था तो एपिसोड के बाद एपिसोड निकले जा रहे थे। ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ के वीएफएक्स काफ़ी अच्छे थे, पर ये सीरीज़ जो है बस स्क्रीन के ऊपर चल रही थी। मतलब ये सीरीज़ हमको कहीं पे भी शॉकिंग या फिर सरप्राइज़ नहीं करती। इसके अंदर कोई थ्रिलर नहीं है और सस्पेंस तो कोई रिवील किया ही नहीं इन्होंने आगे चल के। 5वें और 6वें एपिसोड के बाद ये जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होने लगती है और ऐसा लगता है कि इस सीरीज़ को जानबूझ के ड्रैग किया गया है लंबा बनाने के लिए। इस सीरीज़ को भी अगर विचर की तरह 5 या 6 एपिसोड का बना दिया जाता तो मुझे लगता है कि ये सीरीज़ अच्छा कर पाती। अब बात करते हैं इस सीरीज़ के एक्शन की। तो इस सीरीज़ के अंदर एक्शन तो मुझे ऑलमोस्ट नहीं लगे, मतलब एकदम ना के बराबर एक्शन इस सीरीज़ के अंदर है। जितने भी थे वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाते हैं। इस सीरीज़ की एंडिंग अच्छी की गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका सेकंड सीजन अच्छा रहेगा। इस सीरीज़ के अंदर मुझे अगर कोई कैरेक्टर पसंद आया तो वो मर्लिन का कैरेक्टर। इस सीरीज़ की जो लीड कैरेक्टर है निम्वे, उनका भी कैरेक्टर ठीक से लिखा नहीं गया है इस सीरीज़ के अंदर। तो अगर आपने सीरीज़ देखी होंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।